फिल्म के शुरू में हम आसमान से कोई चीज जमीन पर आते हुए देखते हैं जो आकर सीधा एक बिल्डिंग से टकराती है, जिससे बिल्डिंग के इर्द गिर्द कलरफुल बबल्स बन जाते हैं जिसे शिमर का नाम दिया जाता है। ये दिखने में लग तो बहुत प्यारा रहा था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, यहाँ तक कि कोई भी इसके पास या अंदर जाता वापस नहीं आता था। इसकी मालूमात जब एक कंपनी को होती है तो इस जगह पर मुख्तलिफ चीजें यानी कि जानवर, हेलीकॉप्टर और इंसान वगैरह को भेजते हैं ताकि पता चल सके कि वहाँ क्या है, मगर इनमें से कोई भी वापस नहीं आता। फिर कंपनी के लोग शिमर में जाने के लिए एक टीम बनाते हैं। टीम का लीडर एक सोल्जर होता है जिसकी वाइफ का नाम लीना है। वो डॉक्टर होने के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाती थी। वो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए जाने से पहले इससे कहता है मेरा इंतजार करना और अपना बहुत ख्याल रखना। ये कहकर वो अपने मिशन पर चला जाता है। इसे गए हुए अब पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। इसकी बीवी उसके बगैर उदास रहने लगती है, लेकिन आखिरकार ऐसा हो ही जाता है कि वहाँ से कोई वापस आ जाता है। जी हाँ, लीना का हस्बैंड घर वापस आ जाता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने हस्बैंड को मिलती है और इसे पूछती है तुम इतने साल कहाँ रहे हो, मगर वो कुछ नहीं बोलता। वो जैसे ही पानी पीता है तो इसके मुंह से खून निकलने लगता है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए लीना जब एम्बुलेंस मंगवाती है तो रास्ते में कंपनी के लोग इसे मिल जाते हैं जो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। लीना के हस्बैंड को तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से अब खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर लीना को इसके हस्बैंड से दूर करके अलग रूम में ले जाते हैं, जहां वो रो रो कर कहती है मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाने दो, वो ठीक नहीं है। जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत शिमर जाने की वजह से खराब हुई है। ये सुनते ही लीना भी वहाँ पर जाना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जिससे इसकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए कंपनी अब की बार लड़कियों को वहाँ पर भेजने के लिए एक टीम तैयार करती है, जिनमें लीना, साइंटिस्ट, डॉक्टर और कंपनी की हेड और लीना की दोस्त शामिल थी। जब ये पांचों शिमर पर पहुँचती है तो ये देखती हैं कि सेल्स और डीएनए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे थे, यानी इंसान जानवरों और पौधों में और जानवर पौधे भी और इंसानों में भी एक्सचेंज हो रहे थे। दरअसल आसमान से जो शिमर गिरा था इसमें एलियन था और इसी की वजह से हर चीज में एलियन के सेल्स रीजनरेट हो रहे थे। यहाँ तक कि मगरमच्छ के भी सेल और डीएनए शार्क के साथ एक्सचेंज हो गए थे। हिरन के सिंग के ऊपर भी फूल खिले हुए थे। ये सब देखने के बाद ये थोड़ी देर के लिए कैंप में सो जाती हैं। जब ये उठकर अपना खाना देखती हैं तो वो सारा खराब हो चुका था। फिर जब ये आगे बढ़ रही होती हैं तो रास्ते में इन्हें एक जगह नजर आती है। जब ये वहाँ जाती हैं तो वहाँ इन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें लीना का हस्बैंड अपने दोस्त का पेट काट कर दिखाता है, जिसके अंदर सांप की तरह दिखने वाली कोई चीज हरकत कर रही थी। इसके बाद वो एक आदमी देखते हैं जो दूर दूर तक फैला हुआ था। अब जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इनके साथ भी गलत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तभी एक भालू आ जाता है जो इनमें से एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन लीना को इसकी लाश बहुत बुरी कंडीशन में मिलती है। इसके बाद हम लीना की दोस्त को देखते हैं जिसका ब्रेन खराब हो रहा था क्योंकि इसके सेल्स भी चेंज हो रहे थे। वो अपनी सभी टीम मेंबर्स को बेहोश कर बांध देती है और सबसे कहती है कि लीना ने हमारी साथी को मार दिया है। तभी वहाँ पर फिर से भालू आकर लीना की दोस्त पर हमला करके इसे मार देता है। इसके बाद भालू जब चीखता है तो इसके अंदर से इनके अपने दोस्त की आवाज आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भालू ने इनकी दोस्त का सर खाया होता है, जिससे इसके सेल्स चेंज हो रहे थे और आखिरकार वो मिलकर भालू को मार ही देती है। अब इनकी हेड अकेली बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। उधर लीना के साथ जो साथी थी इसके सेल्स पौधों के सेल से एक्सचेंज हो रहे थे, जिससे इसके पूरे जिस्म पर पौधे निकल आते हैं। वो लीना को बताती है कि ये सेल और डीएनए का एक्सचेंज है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये बताकर वो भी मर जाती है। अब लीना अकेली बिल्डिंग की तरफ जाती है जहाँ इसे बहुत सारे लोगों के स्केलेटन मिलते हैं जो सब इन लोगों के थे जो इनसे पहले यहाँ पर आए थे। जब वो अंदर आती है तो वहाँ पर इसे कैमरे में रिकॉर्डिंग नजर आती है जिसमें इसका हस्बैंड था। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका भी दिमाग खराब हो रहा हो। वो एलियन को भी देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, इसलिए वो खुद को बॉम्ब की मदद से मार लेता है। इसके बाद लीना देखती है कि कैमरे के पीछे से इसकी हस्बैंड का हमशक्ल आदमी निकला है
जिससे वो समझ जाती है कि हॉस्पिटल में वो मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि एलियन है। इसके बाद वो एक केव में जाती है जहाँ इसे कंपनी की हेड नजर आती है जिसकी आंखें नहीं थी, यानी वो भी किसी के साथ एक्सचेंज हो चुकी थी। वो लीना से कहती है जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो मेरे अंदर है। तभी इसके मुंह से शाइनिंग करता हुआ लिक्विड निकलता है और वो मर जाती है। लीना जब इसे गौर से देखती है तो इसकी आंख के पास से खून की एक बूंद निकलकर इसके ऊपर गिरती है जिससे वो लिक्विड इंसान की शेप में आ जाता है जो एलियन होता है। लीना इस पर फायरिंग भी करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लीना जल्दी से इस जगह से भागने लगती है लेकिन एलियन इससे पहले बाहर आकर इसके आगे खड़ा होता है। अब जैसे जैसे लीना कर रही थी वो भी वैसे वैसे ही करने लगता है। वो मारती है तो वो भी मारता है, भागने लगती है तो वो भी भागता है। तभी लीना बॉम्ब पकड़कर एलियन के हाथ में रख देती है। एलियन अब लीना की शक्ल में आ जाता है और साथ ही से कॉपी करना भी बंद कर देता है। तभी लीना वहाँ से भाग जाती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे इसको आग लग जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में आ जाती है जिससे शिमर गायब हो जाता है। इसके बाद लीना उसी हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ उसका हस्बैंड था। अब तक जितने भी लोग वहाँ पर गए थे इनमें से सिर्फ ये 2 ही थे जो वहाँ से वापिस आए थे। फिर हम लीना के बाजू पर एक टैटू देखते हैं जो इससे पहले इसके बाजू पर नहीं बल्कि इसकी दोस्त के बाजू पर था। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से मिलती है जो कि एलियन था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लीना भी अब एलियन बन चुकी है क्योंकि इसके सेल्स एलियन के सेल के साथ एक्सचेंज हो गए थे। तभी हम दोनों की आंखों में शिमर देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।